दोस्तों, शाह और नायडू के बीच हुआ झगड़ा और मारपीट की खबर ने पूरे देश की राजनीति को हिला दिया है। यह घटना इतनी बड़ी है कि हर जगह सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है। आम जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मंच पर अचानक हालात बिगड़ गए और दो बड़े नेताओं के बीच का हंसनी हाथापाई तक पहुंच गई। यह झगड़ा अब विपक्ष के लिए सुनहरा मौका बन गया है, क्योंकि राहुल गांधी और नीतीश कुमार ने तुरंत इस घटना का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। शुरुआत में यह सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम था, जहां कई बड़े नेता मौजूद थे। मंच पर माहौल पहले सामान्य था और सभी नेता अपनी बात रख रहे थे। लेकिन जैसे ही नायडू ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना शुरू किया, तो धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। नायडू ने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या से परेशान है और सरकार इन मुद्दों से ध्यान भटका रही है। उन्होंने साफ कहा कि आम लोग दुखी हैं और सरकार सिर्फ सत्ता की राजनीति में उलझी हुई है। इन बातों पर शाह भड़क गए और उन्होंने तुरंत तीखी प्रतिक्रिया दी। शाह ने कहा कि विपक्ष सिर्फ अफवाह फैलाने और जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। उन्होंने नायडू पर तंज कसते हुए कहा कि जो खुद जनता का भरोसा खो चुका है, वह दूसरों को सलाह दे रहा है। इसी बात पर बहस और गर्म हो गई। नायडू ने भी पलटवार किया और माहौल इतना गमा गया कि दोनों नेताओं ने अपनी आवाज ऊंची कर दी। मंच पर मौजूद दूसरे नेताओं ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि देखते ही देखते यह विवाद मारपीट में बदल गया। खबर के मुताबिक नायडू को इस झगड़े में चोट लग गई, उनके माथे से खून निकल आया और उनकी यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। इन तस्वीरों ने पूरे माहौल को और गवा दिया और विपक्ष को यह कहने का मौका मिल गया कि बीजेपी नेता बौखलाहट में हिंसा पर उतर आए हैं। राहुल गांधी ने तुरंत इस मुद्दे को उठाया और कहा कि जब बीजेपी जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पाती, तो वह हिंसा का सहारा लेती है। राहुल ने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है और देश की जनता को अब असली चेहरा साफ दिखाई देने लगा है। नीतीश कुमार ने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक है और लोकतंत्र के लिए खतरा है। नीतीश ने कहा कि सत्ता पक्ष अब जनता के सवालों से भाग रहा है और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सत्ता पक्ष सच में जनता का हितैषी होता, तो सवालों का जवाब देता, ना कि मंच पर मारपीट करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे घटनाक्रम से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने विपक्ष पर भी आरोप लगाया कि वे इस घटना को बेवजह तूल दे रहे हैं। मोदी ने कहा कि विपक्ष जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहता है और इसी वजह से इस घटना को बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है। वहीं अमित शाह की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि उनकी आक्रामकता ही इस झगड़े की वजह बनी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह विवाद क्यों हुआ और किसने इसे इस कदर बढ़ाया। सूत्रों का कहना है कि नायडू पहले से ही बीजेपी की नीतियों से नाराज थे। उन्होंने मंच पर जब सरकार की विफलताओं की लंबी सूची गिनानी शुरू की, तो शाह बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुरंत पलटवार कर दिया। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप होते रहे और देखते ही देखते मंच पर हंगामा हो गया। इस घटना के बाद विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और बीजेपी को रक्षात्मक भूमिका में जाना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने लगातार इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि यह बीजेपी की बौखलाहट है और अब जनता देख रही है कि वे कैसे विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि विपक्ष एकजुट होकर जनता की आवाज बनेगा और बीजेपी को हर हाल में जवाब देना होगा। नीतीश कुमार ने भी इस मौके को भुनाते हुए कहा कि यह घटना इस बात का सबूत है कि बीजेपी असली मुद्दों से भाग रही है और सत्ता के लालच में लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि इस घटना का असर आने वाले चुनावों पर पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष इसे हर रैली और हर मंच पर उठाएगा। जनता में सहानुभूति की लहर पैदा करने की कोशिश की जाएगी। खासकर नायडू की चोट की तस्वीरें विपक्ष बार बार दिखा रहा है, ताकि लोगों को यह संदेश दिया जा सके कि बीजेपी अब लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा नहीं करती, बल्कि विपक्ष को डराने की राजनीति कर रही है। बीजेपी की तरफ से भी लगातार बयान आ रहे हैं। उनका कहना है कि यह विवाद इतना बड़ा नहीं था जितना दिखाया जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि विपक्ष इस घटना को मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाया जा सके। उनका कहना है कि असली मुद्दा विकास है, लेकिन विपक्ष सिर्फ विवादों में उलझा हुआ है। अब अगर चुनावी गणित की बात करें, तो विपक्ष इस घटना को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेगा, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में, जहां जनता पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से परेशान है। नायडू की चोट और इस घटना की तस्वीरें वहां जनता को प्रभावित कर सकती हैं और विपक्ष इसे जनता के बीच अपने फायदे में बदल सकता है। बीजेपी के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि वह इस मामले को जल्द से जल्द शांत करें और जनता के सामने अपनी सफाई रखें। अगर बीजेपी इस मामले को संभाल नहीं पाती, तो इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के दूसरे बड़े नेता अब लगातार बयान देकर मामले को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी और नीतीश कुमार ने अपनी रणनीति तय कर ली है।
उनका लक्ष्य है कि इस घटना को बार बार जनता के सामने लाया जाए ताकि बीजेपी पर दबाव बने। विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है और जनता को यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में रही तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इस घटना ने यह भी साफ कर दिया है कि राजनीति अब संवाद और बहस की जगह गुस्से और टकराव तक पहुंच गई है। नेताओं के बीच संयम की कमी साफ दिखाई दी और इसने जनता को भी निराश किया है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके मुद्दों पर बहस हो, न कि नेताओं के बीच झगड़ा हो। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन इस घटना से फायदा उठाता है और किसे नुकसान उठाना पड़ता है। क्या विपक्ष इस घटना को अपने हक में इस्तेमाल कर पाएगा या बीजेपी इसको शांत करके अपने पक्ष में माहौल बना लेगी? यह अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि राजनीति का माहौल अब पूरी तरह बदल गया है। देश भर में लोग इस घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं और यह चुनावी बहस का मुख्य मुद्दा बन गया है। हर तरफ यही सवाल है कि आखिर मंच पर यह झगड़ा क्यों हुआ और इसका असर किस पर पड़ेगा। कुल मिलाकर यह विवाद सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि राजनीति के भविष्य को प्रभावित करने वाला मुद्दा बन गया है। आने वाले चुनावों में इसका असर साफ देखने को मिलेगा। विपक्ष इसे एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा और बीजेपी को बचाव की मुद्रा में आना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, इस झगड़े का फायदा किसे मिलेगा और नुकसान किसे उठाना पड़ेगा? इस घटना के बाद सियासत ने नया मोड़ ले लिया है। अब सिर्फ शाह और नायडू की झड़प ही नहीं बल्कि यह सवाल भी उठने लगा है कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। विपक्ष ने इस घटना को लोकतंत्र पर हमला कहकर अपनी मुहिम तेज कर दी है। कांग्रेस, जेडीयू, टीएमसी और आम आदमी पार्टी सभी एक सुर में कह रहे हैं कि यह कोई साधारण बहस नहीं थी बल्कि सत्ता पक्ष की बौखलाहट का नतीजा है। यही वजह है कि विपक्षी दल इस मुद्दे को मोदी बनाम लोकतंत्र की लड़ाई के तौर पर जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में इस घटना के दो बड़े असर देखने को मिल सकते हैं। पहला असर यह होगा कि विपक्ष की एकजुटता और मजबूत होगी, क्योंकि राहुल गांधी और नीतीश कुमार जैसे नेता अब इस बात को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दूसरा असर यह होगा कि बीजेपी को अपनी छवि बचाने के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे। पार्टी को यह दिखाना होगा कि वह सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं कर रही बल्कि जनता की समस्याओं पर गंभीर है। अगर बीजेपी यह संतुलन नहीं बना पाई तो इसका सीधा नुकसान चुनावी मैदान में देखने को मिलेगा। सूत्रों का कहना है कि इस घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी टीम को साफ निर्देश दिया है कि विपक्ष को ज्यादा हवा न दी जाए और इस पूरे मामले को जल्द से जल्द ठंडा किया जाए। लेकिन मुश्किल यह है कि सोशल मीडिया पर नायडू की चोटिल तस्वीरें बार बार वायरल हो रही हैं और विपक्ष इन्हीं तस्वीरों के सहारे जनता के बीच सहानुभूति की लहर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों और छोटे कस्बों में लोग यह मानने लगे हैं कि सत्ता पक्ष अब सवालों से डर रहा है और हिंसा की राह पकड़ चुका है। अगर चुनावी समीकरण की बात करें तो इस विवाद का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में दिख सकता है। आंध्र में नायडू पहले से ही मजबूत जनाधार रखते हैं और इस घटना के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ सकती है। वहीं बिहार में नीतीश कुमार इस मुद्दे को बार बार उठाकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी विपक्ष इस घटना को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि यहां जनता पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर नाराज है। अगर चुनावी समीकरण की बात करें तो इस विवाद का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में दिख सकता है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी विपक्ष इस घटना को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि यहां जनता पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर नाराज है। दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं कि जो पत्रकार सत्ता के आगे सिर झुकाते हैं, जो मोदी की चाटुकारिता करते हैं, उन्हें आप लोग लाखों में सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और उनकी चमक बढ़ाते हैं। लेकिन जो पत्रकार सच्चाई बोलता है, जो आपके हक की बात करता है, जो पूछता है कि जनता का पैसा कहां जा रहा है, किसानों को उनका हक क्यों नहीं मिल रहा है, नौजवान बेरोजगार क्यों घूम रहा है, तो उसी पत्रकार पर सरकार मुकदमा डाल देती है, चैनल बंद करा देती है और डराने की कोशिश करती है। यही कारण है कि इस मंच को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप बताइए कि आपको क्या जानना है, क्या सरकार वाकई आपके लिए काम कर रही है या सिर्फ अपने लिए ताजमहल बना रही है? अगर आप चाहते हैं कि यह सच्चाई चलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं वह ज्वाइन करके इस आवाज को और ताकत दें।